हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पाठ 5 शरीर में गति के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेटा 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में पहली वीडियो में समझाया था कि पाठ के अंदर क्या कुछ है। दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों का रिवीजन करवाया कि आखिर इस पाठ के अंदर हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिला था। उसको हमने रिवाइज करके ये कंफर्म कर लिया कि हमें वो चीजें याद है कि नहीं है। आज हम चेक करने वाले हैं कि जो चीजें हमने समझी है, जो चीजें हमने जानी है, उसके आधार पर अगर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, अभ्यास के हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर भी है, साथ ही आंसर्स भी दिए हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता हो बेटा तो कमेंट सेक्शन को ऑन करके आप उसमें आंसर्स लिख देना वीडियो को पॉज करने के बाद। नहीं पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं। आप सभी आंसर्स को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। लिखने की जरूरत हुई तो लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। जानते हैं अपनी मेमोरी के बारे में कि हमें कितना याद रहता है, हमने कितनी चीजें सीखी, क्या ये चैप्टर समझ में भी आया या नहीं आया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर को। हमारे पास यहां पर अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। जैसे लिखा गया है कि पहले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों को भरना है, जो भी सही उत्तर होंगे वो आप यहां पर भरेंगे। उसके बाद दूसरे प्रश्न में आपको सही गलत का निर्णय लेना है। तीसरे प्रश्न के अंदर आपको बेटा संधि के बारे में जो हमने पढ़ा है, हमने मछलियों के बारे में पढ़ा है, घोंघे के बारे में पढ़ा है, उन सबको एक कॉलम को दूसरे कॉलम में मिलाना है, मतलब उनसे मिलान करना है। और चौथे वाले में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपके पहले से लेकर चौथे प्रश्न तक के सभी उत्तर मैंने आपको यहां पर दिए हैं। जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा बताते हुए, और बाकी के आंसर्स मैंने पहले से लिख रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कक्षा 6ठी है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर है ये, और ये चैप्टर नंबर 5 है। नई किताब से जो आपको शायद मिल चुकी होगी इस वर्ष के लिए, 2023 और 2024 के लिए। और अगर आपके पास पुरानी किताब है या किसी और सेशन में पढ़ रहे हैं आप, तो ये आपके लिए चैप्टर नंबर 8 हो सकता है। चेक कर लेना आप एक बार, पाठ का नाम सेम है। तो पहला प्रश्न है यहां पर, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। संधियां किस चीज में सहायता करती है बेटा? गति करने में। हमने जाना था, हमने समझा था कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अस्थियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे से संधि द्वारा जुड़े होते हैं। और ये संधि किस काम में आते हैं? जिससे कि हम गति कर सके। हाँ, वो बात अलग है कि संधि सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने पाठ में पढ़ा भी, जाना भी। लेकिन फिलहाल यहां पर पूछा गया है कि क्यों होती है ये संधियां, तो आप बताएंगे क्या? गति करने के लिए। दूसरा प्रश्न है इसमें, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। अस्थि और उपास्थि, उपास्थि होते बेटा मुरमुरी हड्डियां, जो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं पर होती हैं, मतलब आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कान की हड्डी, नाक के आगे वाली हड्डी। तो ये जो है ना मुरमुरी हड्डियां होती हैं, ये दोनों मिलकर शरीर का कंकाल बनाती हैं। कोनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। किस संधि द्वारा? हमने पढ़ा था ना, जिस संधि के अंदर सिर्फ एक ही दिशा में आप गति कर सकते हैं, दूसरी दिशा में अगर आप गति करने की कोशिश करें तो टूट जाएगा। तो इसीलिए इसमें होती है हिंज संधि। गति करते समय डैश के संकुचन में से अस्थियां खिंचती है। किसके संकुचन से? पेशी के संकुचन से। हमने कहा था ना कि गति करने के लिए एक जोड़े पेशी की जरूरत होती है, और ये पेशी बेटा एक तरफ से संकुचित होती है तो दूसरी तरफ से खुलती है, दूसरी तरफ से संकुचित होती है तो एक तरफ से खुल जाती है। तो वही सारे उत्तर यहां पर दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। निम्न कथनों के आगे आपको सत्य और असत्य को इंकित करना है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। बिल्कुल नहीं बेटा, ये एक समान होती नहीं, तो इसके आगे आप एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, एक समान गति नहीं होती है ना, चलने का तरीका अलग अलग होता है। हमने सांप के बारे में पढ़ा, हमने केचुए के बारे में पढ़ा बेटा, हमने घोंघे के बारे में पढ़ा, हमने पक्षी के बारे में पढ़ा, हमने अपने शरीर के बारे में पढ़ा। सभी अलग प्रकार से गति करते हैं। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है ना, अस्थियां कठोर होती है, उपास्थि जो है वो कम कठोर होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। उंगली की अस्थियों में संधियां नहीं होती, गलत बात है। उंगली की अस्थियों में अगर संधियां नहीं होती बेटा तो हम उंगली को मोड़ ही नहीं पाते। क्या हम उंगली को मोड़ पा रहे हैं ऐसे ऐसे?
मुट्ठी बना पा रहे, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं संधि तो होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, बताइए। अग्रभुजा मतलब आगे की भुजा में 2 अस्थियां होती हैं, ठीक, सही बात है। तिलचट्ट में बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल मतलब क्या होता है बेटा? ये बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल मतलब होता है जो कंकाल शरीर के बाहर की तरफ हो। तो बिल्कुल बात ये सही है। तो पहले 3 गलत है और जो उसके बाद वाले 2 है वो सही है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। कहता है कंदूक खल्लिका संधि क्या है, कहां पाया जाता है? हमने पढ़ा था कंदूक खल्लिका संधि। यह संधि एक अस्थि का सिरा गेंद जैसा होता है और दूसरी कटोरी जैसा, और उसके गर्त में घुसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। यह संधि कूल्हे की अस्थि में पाया जाता है। कूल्हे मतलब हमारी जो नीचे वाली हड्डी होती है ना, जहां से जांघ जुड़ी होती है वहां पर, और हमारे यहां पर भी कंधों में भी। उसके बाद है बेटा ख भाग, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? नीचे वाली, है ना। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो इसका उत्तर होगा बेलनाकार अस्थि गति करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है बेटा ग, हमारी कोहनी की ओर, हमारी कोहनी आगे की ओर, यहां पर बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां आगे लिख लेना। हमारी कोहनी आगे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती या मुड़ती? तो इसमें एक कब्जे वाली संधि होती है जिसे आप कहते हैं हिंज संधि, और हिंज संधि एक प्रकार का कब्जा संधि होता है जो घर में दरवाजे होते हैं उसके जैसा। यह कब्जा पीछे नहीं मुड़ सकता, इसीलिए हमारी कोहनी नहीं मुड़ सकती है, सिर्फ एक ही दिशा में आगे पीछे हो सकती है। तो ये तो सिर्फ 3 ही प्रश्न के उत्तर थे। चौथे प्रश्न का उत्तर बेटा हम यहां से करेंगे। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। एक से ज्यादा कथनों को भी आप मिला सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो भी सही है। ऊपरी जबड़ा कभी भी हिलता नहीं है बेटा, वो अचल संधि से बना होता है या जुड़ा होता है। तो बेटा यहां पर ये वाला हो जाएगा अचल संधि वाला, ठीक है। ये ऐसे करके आप जोड़ लेना, ठीक है, यहां तक अचल संधि हो गया। मछली, मछली क्या है भाई? मछली शरीर पर पंख होते हैं, बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे से पंख तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद मछली हवा में उड़ सकते नहीं, बाह्य कंकाल होते नहीं, हृदय की सुरक्षा करते नहीं, बहुत धीमी गति से चलती है नहीं, और मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक से ज्यादा उत्तर में बेटा ये दोनों इसके आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है पसलियां। पसलियां क्या होती है बेटा? ये हृदय की सुरक्षा करती है ना। तो पसलियां हृदय की, फेफड़ों की सुरक्षा करती है। घोंघा, घोंघा में बाह्य कंकाल होता है, बहुत धीमी गति से चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल होता है। तिलचट्टा बेटा उड़ भी सकता है, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप बेटा मिलान कर लेंगे, और अगर आपको कुछ संभावित परिणाम लगते हैं तो हमें शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यूटी या फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसमें ये प्रश्न आने के पूरे चांसेस होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस आप लोगों से मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं बेटा, तो वो वीडियो ऑलरेडी हो सकता है कि तब तक अपलोड हो चुकी हो, तो आप चैनल पर विजिट करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम डाल देना, चैप्टर नंबर 6, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहां पर सर्च में, चैनल में जाकर। और फिर चैप्टर नंबर 5 से, और चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नोत्तरों के अलावा अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से भी वो वीडियो मिल जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, तो उसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।